हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्तिमति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज के विषय की ओर। इन दिनों भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक पे चर्चा हो रही है और 25 जनवरी शनिवार के दिन षटतिला एकादशी है। भगवत गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उप्यतः मश्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे फल अर्पण करे, फूल अर्पण करे, जल अर्पण करे, तुलसी का पत्ता अर्पण करे तो वो मैं स्वीकार कर लेता हूं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ। देखिए, रोज आप भगवान की कृपा का अनुभव करते होंगे, लेकिन ऐसे महान भक्तों हैं, महान संत बैठे हैं जो रोज उसकी लीलाओं का भी अनुभव करते हैं, उसकी विशेष कृपाओं का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो उतने समर्पित हैं। भगवान भक्त की प्रेम, उसके समर्पण, उसके भाव से खुश होते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे कितने समर्पित हैं। भगवान ये देखते हैं कि इसका मेरे प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम है। श्री राधे 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 श्री राधे। भगवान ये देखते हैं कि उसकी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। जब भगवान वामन बलि के पास गए, राजा बलि के पास, और बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं, और भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया था। बताओ बलि तीसरा पग कहां रखूं? बोला प्रभु मेरे ऊपर रख दो, मैं आपका हूं। भगवान ने बलि को क्षमा कर दिया। भगवान ने बलि को क्षमा कर दिया। पता क्यों क्षमा कर दिया? ये क्या बात हुई? मैंने तो 3 पग जमीन मांगी थी, भूमि मांगी थी, तो 2 पग में तो सब कुछ नाप के लिया। बलि मुझे तीसरा पग भी भूमि ही दो, भूमि दो, भूमि दे दो, मुझे आप नहीं चाहिए बलि। लेकिन भगवान समझ गए, क्योंकि वो भगवान हैं, क्योंकि भूमि से ज्यादा तो बलि है, क्योंकि वो खुद को मेरे हवाले कर रहा है, और जो खुद को मेरे हवाले करेगा मैं उसको क्षमा कर दूं। जाओ बलि, क्षमा कर दे। और आपकी भक्ति और इस भाव को देखकर तो मैं आज प्रसन्न हो गया। भगवान बलि से खुश हो गए, राजी हो गए, हवाले कर दिया भगवान। बलि ने खुद को भगवान के हवाले कर दिया, समर्पित। भगवान वो भाव देख रहे, भाव देख रहे। चाहे तो बलि ने संकल्प किया था कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा आपको, तो अभी तक तो भगवान 2 पग चले हैं, 1 पग तो चले ही नहीं है वामन अवतार में। भगवान कहते मेरे को तीसरा पग भूमि दो। नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं ही आपका हूं। समर्पण, श्री राधे, समर्पण कर दिया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कल हम याद है इस भजन पे चर्चा कर रहे थे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद है? कहा था ना? श्री राधे, आपको याद होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
और कल हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि प्रेमवश अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई, कि प्रेम के वश होकर भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, क्योंकि वहां भगवान ने प्रेम देखा है। श्री राधे, श्री राधे। आज पूरी दुनिया चलाने वाला अर्जुन का रथ चला रहा है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला, हर ब्रह्मांड को चलाने वाला, हर जीव को चलाने वाला, हर वस्तु को चलाने वाला। श्री राधे, श्री राधे। ये पूरी प्रकृति को चलाने वाला मेरा वासुदेव, आज वो अर्जुन का रथ चला रहा है। प्रेम, भगवान उसके हो जाते जो प्रेम करता है। श्री राधे, श्री राधे। कहीं नहीं जाना, ये विषय बार बार नहीं मिलते सुनने को। श्री राधे। और दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर कर खाई। मुझे एक बात बताओ, आज भगवान कृष्ण दुर्योधन के महल को छोड़ के, कल ये विषय चला था, इसको और अच्छे से ले रहे और समझने के लिए और समझेंगे। दुर्योधन के 56 भोग त्यागे, विदुर और विदुरानी जी के घर गए, केले के छिलके खिलाए। आज तक बताओ, ये तो विदुरानी जी ने केले के छिलके खिलाए। बुजुर्ग हो गई थी विदुरानी, काकी बोलते थे कृष्ण। आप सोचो, कृष्ण की 16,108 रानी पटरानियां हैं, कभी किसी एक ने हिम्मत की कृष्ण को छिलके खिलाने की? ध्यान देना, एक ने हिम्मत की? भाई द्वारका में तो कृष्ण ने कितना फ्रूट ग्रहण किया होगा, कितने फल खाए होंगे। श्री राधे, श्री राधे। भाई हम भी किसी के घर में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, किसी के यहाँ आपका लंच डिनर है या आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं, तो आप तो सैलेड भी उसको काट के ऐसे बिल्कुल डिजाइन करके रखते हो प्लेट में, मेहमान खुश हो जाए। श्री राधे। मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, है ना। मेहमान जाते हैं, हम मेहमान को बुलाते हैं, ऐसे सैलेड के टुकड़े काटते हैं और उसे प्लेट में सजा के रखते हैं और धनिया वनिया डाल के, बढ़िया। बीट है, गाजर है, ककड़ी है, सब सजा के रख दिया। श्री राधे। फ्रूट भी काट के देते हैं तो पीसेस में, साफ सुथरी प्लेट, 3 बार तो कपड़े से टिश्यू पेपर से साफ करते हैं, जो भी है समझ जाओ, और फ्रूट सजा के रखते हैं, उसके ऊपर फिर चाट मसाला डाल के देते हैं। लेकिन सच बताओ, हम किसी के घर जाएं और हमको कोई केले के छिलके खिलाए, कैसा लगेगा? लेकिन यहां भगवान केले के छिलके भी ग्रहण करते हैं। मेरे ठाकुर की यही तो महिमा है कि उसने भक्त का प्रेम देखा। हम कहेंगे भैया क्या खिला रहे हो, केले के छिलके खिला रहे हो उनको? छिलके खाने के लिए होते? नहीं होते भैया, केला खिलाओ। ये क्या मजाक है, केले के छिलके खिला रहे हो? लेकिन भगवान भगवान है, और उन्होंने काकी का, विदुरानी का जो प्रेम देखा है कि उसके आंसू बह रहे, आंखें बंद है। अरे ये माता तो शुद्ध में ही नहीं है ना, बेशुद्ध है, बेशुद्ध है। श्री राधे, श्री राधे। वो माता तो बेशुद्ध है, उसको कोई होश नहीं है। श्री राधे। और खाए जा रहे कृष्ण। जब विदुर काका घर आते हैं और विदुरानी का हाथ पकड़ते, क्या कर रही हो? कृष्ण को ये छिलके खिला रही हो, केले फेंक रही हो, और केले पड़े हुए हैं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। विदुर काका को काकी ने कहा, मैं कहां कृष्ण को छिलके खिलाऊंगी? बोले देखो, और यहाँ ये तो केले पड़े हैं, तो छिलके कहां गए? बोले वही तो तुमने कृष्ण को खिलाया, वही तो तुमने ठाकुर को खिलाया। द्वारकाधीश मेरा हरि। 16,108 रानियां पटरानियां, जिन्होंने कभी भी भगवान को फ्रूट खिलाया होगा तो कैसे खिलाया होगा? बड़े ठाट बाट के साथ। लेकिन आज श्री राधे केले के छिलके खा रहे।
प्रेम प्रेम प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। बंदर जिनके कंधों पे चढ़ जाते थे वृंदावन में, ग्वाल सखाओं का वो जूठन खा जाता। प्रेम। श्री राधे। एक शब्द प्रेम है ना, भगवान को खींचता है। मेरा ठाकुर दौड़े आता, खींचता है। श्री राधे। कोई गोपी कहती कि कान्हा छाछ पियोगे, कन्हैया माखन खाओगे? बोले हाँ सखी खाऊंगा। बोले एक काम करो, थोड़ा नृत्य करके दिखाओ। लाला थोड़े से ठुमके लगा के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें छाछ पिलाऊंगी, माखन दूंगी। अरे सखी, तुम मुझे पक्के से माखन दोगी ना, जरूर खिलाओगी ना? कहा हाँ ठीक है, नाच के दिखाऊं? बोले हाँ। तो कन्हैया उनको नाच के दिखाते, 2-4 ठुमके लगाते। फिर सखी कहती थोड़ा गोल घूम के दिखाओ। फिर कन्हैया यूं जो है ना, ऐसे नृत्य, बच्चे कैसे भाव से नृत्य करते, और कन्हैया ठुमके लगा, कमर में हाथ पकड़ के यूं यूं करके, कमर में हाथ पकड़ के ठुमके लगा। श्री राधे। एक छाछ के प्याले पे कृष्ण नृत्य करते थे। श्री राधे। क्या घर में माखन की कमी थी, छाछ की कमी थी? प्रेम में नाच रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोपिन नाच नचाई, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई के पैराग्राफ, एक पंक्ति है। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, भगवान के वृंदावन के प्रति ऐसी प्रीत बड़ी, ऐसी प्रीत बड़ी, ऐसी प्रीत थी वृंदावन के प्रति, जो गोपियां उनको छाछ के प्याले पे नृत्य करवाती और मेरा कन्हैया नाचता था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और इतना नहीं कि सुनना कि जब नारद जी आते हैं वृंदावन में, कहते प्रभु समय हो गया है, मथुरा में कंस को मारना है, समय हो गया प्रभु, अब कंस के मरने का, पाप का घड़ा भर गया, मरने का वक्त आ गया है। अभी प्रभु आप मथुरा में लीला नहीं करेंगे, द्वारका में? आपका प्रभु इतना समय हो चुका है, आप चलेंगे नहीं मथुरा? कंस का भी तो अंत करना है, वो अत्याचारी है। भगवान ने कहा अरे समय आ गया, नहीं मथुरा जाना। बोला प्रभु क्यों, आपको याद नहीं है? आपको ये भी लीला करनी, द्वारका नगरी बसानी। भगवान ने कहा मुझे, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे ब्रज वृंदावन वालों ने इतना प्यार दिया है, मैं उनके प्रेम में इतना खो गया हूं, इतना खो गया हूं कि मुझे होश ही नहीं है कि मुझे आगे भी लीला करनी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इतना प्यार दिया ब्रजवासियों ने। फिर तो आगे भगवान को द्वारकावासियों ने भी प्रेम दिया है। श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ठुमके लगाओ, 2 और ठुमके लगाओ, 4 और ठुमके लगाओ, मैं भी तुम्हें माखन दूंगी, मैं भी तुम्हें छाछ दूंगी। और ठुमके लगा लगा के कहते अरे सखियों अब मैं बहुत थक गया हूं। फिर गोपियां उसको छाछ देती, बटर मिल्क देती, और गोपियां उसे माखन देती। फिर वो खा के चला जाता। फिर कहता, सखियां कहती लाला कल आओगे ना? बोले हाँ सखी कल फिर आऊंगा, कल फिर अपना नृत्य करना। बोले जरूर करूंगा। काल जिससे भयभीत होता हो, आज वो छाछ के प्याले पे नाचेगा कभी? सोच सकते? प्रेम के वश सारा खेल प्रेम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कृष्ण अपने भक्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए लीला करते हैं, उनके प्रेम के लिए। मेरे ठाकुर ने क्या किया, मेरे हरि ने क्या किया? एक छाछ के प्याले पे नृत्य किया, सिर्फ गोपियों के प्रेम को देखा। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रेम से कृष्ण आकर्षित होते हैं।
आकर्षित होते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, याद है आप? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि प्रेम से बढ़कर कोई फिर रिश्ता नहीं। झूठे फल शबरी के खाए। माता शबरी के यहां भगवान श्री राम ने झूठे जो बेर खाए हैं प्रेम के वश होकर। वो मां शबरी का प्रेम था। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहां वस्तु को मत देखना। मैं आपको ये एक बात कहूं कि ऐसे मत समझना कि बेर प्रभु के फेवरेट है इसलिए खाए। यहां भगवान को जो बेर खाए ना, यहां बेर फेवरेट नहीं है। या मां शबरी का जो प्रेम है वो भगवान को प्रिय है, वो अच्छा लगा। श्री राधे। कि भगवान मेरे हरि को भी तो अपने भक्त की कद्र होती है ना, कि इतने वर्षों से मां शबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही है तो मैं क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं। मेरी भक्त है और वृद्ध हो चली है। मां शबरी वृद्ध हो गई थी और क्यों न मैं उस मां शबरी की कुटिया में जाऊं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जबकि भगवान श्री राम माता जानकी को ढूंढने निकले थे, आपको पता है, तो भगवान मां शबरी के पास बाद भी आ सकते थे, लेकिन नहीं। मां शबरी को ये कह सकते थे, स्वप्न में आकर भगवान कह दे कि हे मां शबरी, हे माता, मैं आपके यहां ना फिर कभी आऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान ने देखा कि अब मेरे भक्त ने मेरी बहुत प्रतीक्षा की, अब जाना चाहिए। और भगवान चले गए, लक्ष्मण जी को लेके गए और भगवान ने वहां फल खाए। श्री राम। भगवान ने बेर को नहीं चखा है, प्रेम को चखा है। बेर तो सिर्फ एक वस्तु है, बेर तो एक सिर्फ बहाना है। मेरे श्री राम ने प्रेम चखा है। श्री राधे। और मेरे प्रभु चखते भी तो प्रेम ही। आप जो 2 रोटी रखते हो, सब्जी रखते हो, तो आप कहते हो हमने भोग लगाया और फिर भोग निकाला, अरे हमने देखा कि 2 ही रोटी थी, 2 रोटी रखी थी, वही 2 रोटी हमें मिली। तो भगवान ने क्या चखा? प्रेम चखा। प्रेम चखा मेरे भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरे हरि ने प्रेम चखा है। हाँ, मानो आप इस चीज को। आपके घर में भी मेरे हरि ने आपके प्रेम को देखा है। श्री राधे। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कि मां शबरी के प्रेम को देखकर श्री राम चल पड़े माता शबरी की ओर। राधे श्याम राधे श्याम। भगवान को कोई अपना कर पाया तो वो भक्त के सिवा कोई नहीं, भक्त के बाद सिवा कोई नहीं। मेरे ठाकुर जी श्री कृष्ण को कोई बांध पाया तो वो भक्त मां यशोदा है, जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती है। मेरी मैया यशोदा, कन्हैया के प्रति उनका वात्सल्य भाव है, भरपूर भाव है। कृष्ण बंधेंगे, आपको लग रहा है बंध पाएंगे? उनको कोई बांध सकता है? बांध सकता है? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम ने बांधा। प्रेम ने बांधा। मैया यशोदा के प्रेम ने कान्हा को बांध दिया, बंध गए कृष्ण। नहीं बांध सकता ना उनको कोई, लेकिन मैया का प्रेम बांध देता है। 25 तारीख को एकादशी है, 25 जनवरी, ये ध्यान में रखते चलिएगा। श्री राधे। और उस
प्रेम को देखते हुए भगवान बंद गए। श्री राधे। ये जो भजन है ना, कभी सुनना अच्छे से, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सुनना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये सुनना। ये प्रेम पे आधारित भजन है। इस भजन में यही बताया कि जो भी पंक्तियां हैं इसमें यही है कि भगवान ने प्रेम देखा, तभी तो उन भक्तों के साथ लीला की है। माँ शबरी के कुटिया में गए, अर्जुन का रथ चलाया, विदुरानी के यहाँ साग सब्जी खाई, गोपियों के आगे नृत्य किया। कितना अच्छा करते हैं ना कृष्ण अपने भक्त के लिए। क्या नहीं करते मेरे ठाकुर अपने भक्त के लिए। बहुत कुछ करते हैं मेरे ठाकुर अपने भक्त के लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जैसे माँ को उसका बच्चा कितना लाडला होता है, ऐसे भक्त भगवान के लाडले होते हैं। भगवान अपने भक्तों को लाड लड़ाता है। थोड़ी जीवन में परीक्षाएं होती है, पर लाड लड़ाता है। मानो आप इस चीज को। और अपने प्यारों को लाड लड़ाता है। राधे श्याम राधे श्याम। एक दिन ऐसा नहीं आया मथुरा में कि कृष्ण गोपियों के लिए न रोए हो और राधा रानी के लिए न रोए हो। कृष्ण को ये चिंता थी, श्याम सुंदर को, कि मेरे लिए मेरी गोपियां ना रोए, न राधा रानी रोए, स्वयं रोते थे। हालांकि आपको बताएं कि जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा की नारियां, क्योंकि भगवान कंस को मारने गए थे, भगवान 11 वर्ष के हो चुके थे, तो मथुरा की नारियां कृष्ण की बलाएं ले रही। अरे इतनी बलाएं ले रही, हाँ ना। श्री राधे। बहुत भक्त उस भगवान से प्रेम करते। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर ऑफ लव इज कृष्ण। बापू जी कहते प्रेम का केंद्र कृष्ण है, आकर्षण का केंद्र कृष्ण है। राधे श्याम। और मथुरा में कृष्ण पहुंचते हैं तो उनको गोपियों की याद आती है, राधा रानी की, माँ यशोदा, नंद बाबा, सबकी याद आती। फिर द्वारका चले गए। जब भगवान द्वारका चले गए तो वहां भी गोपियों को, राधा रानी को याद कर रहे हैं। तो सारी रानी पटरानी कहती, प्रभु आप उनको इतना याद करते हैं, इतना रोते भी हैं, लेकिन कभी रानी पटरानियों ने कृष्ण से शिकायत नहीं की कि आप राधा रानी को क्यों याद करते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों गोपियों को आप याद करके रोते हैं। नहीं, वो जानती है कि भक्त भगवान के होते हैं और भगवान अपने भक्तों का होता है। और राधा रानी तो साक्षात कृष्ण है। युगल सरकार की जय हो, मेरे श्यामा श्याम जी की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरे युगल सरकार की जय हो, मेरे श्याम सुंदर सरकार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। मेरे हरि की जय हो, मेरे श्यामा श्याम जी की जय हो। और सारी रानी पटरानियों के मन में ये था कि एक बार हम राधा रानी जी के दर्शन तो करें, जिनकी प्रशंसा श्री कृष्ण करते हैं, जिनकी महिमा ठाकुर जी गाते हैं। ऐसे राधा रानी जी के हम दर्शन करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसे हम राधा रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी कैसे, रानी पटरानियां बैठी है, मेरी राधा रानी जी ऐसे, मेरी गोपियां ऐसे, ललिता सखी ऐसे, विशाखा सखी ऐसे, सबकी प्रशंसा करते जा रहे। और रानी पटरानियां सुन रही है। और वो कृष्ण जब गोपियों के नाम लेते ना, तो कभी मुस्कुरा लेते, कभी रो पड़ते, कभी खो जाते। इतना, अरे आप
भगवान इतना प्रेम करते हैं भाई भक्तों से। तो ये देखकर तो रानी पटरानी हैरान होती कि कितना प्रेम है। अब आप चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखिए, निताई गौर हरि वो, मेरे चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखो, श्री राधे। मेरे चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखो। महाप्रभु, मेरे गौरांग प्रभु, जो हा कृष्ण कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, इतना रोते कि उनके आंसुओं से कपड़े गीले हो जाते थे, इतना रोते थे। हे राधे, महाप्रभु तो गोपियों को भी याद करते थे। श्री राधे, श्री राधे, क्योंकि गोपियों को याद करने से पता है क्या होता है, कृष्ण से प्रेम बढ़ता है। हे ललिता, हे विशाखा, अष्ट सखियां हैं राधा रानी जो की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और महाप्रभु हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गोविंद, इतना रो पड़ते थे कृष्ण के लिए। इस प्रेम की तलाश में तो लोग वृंदावन जाते हैं कि ऐसा प्रेम हो जाए भगवान से। पर आप परिवार में रहो और अच्छे से भजन करो, ठीक है, अच्छे से भजन करो। श्री राधे, श्री राधे। मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाना। श्री राधे, 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 श्री राधे। ठीक है, तो उस प्रेम की तलाश में कि ठाकुर जी से वो प्रेम हो जाए, उस प्रेम की प्राप्ति हो जाए, वो रस चख के देखें जो प्रेम रस है। श्री राधे। मैंने कई शास्त्र का एक नाम पढ़ा था, प्रेम रस माधुरी। प्रेम रस माधुरी, प्रेम स्वयं एक रस है। बस जिसको हो जाए मेरे ठाकुर से, मेरे श्याम सुंदर से। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो दुनिया उस भक्त से प्रेम करने लगती है। दुनिया उस भक्त से प्रेम करने लगती है, क्योंकि उस भक्त को जब भगवान से अटूट प्रेम हो जाए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि प्रेम से अगर कोई तुलसी का पत्ता, फल, फूल मुझे अर्पण करे, जल मुझे अर्पण करे, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मेरा हरि स्वीकार कर लेगा, मेरा गोविंद स्वीकार कर लेगा, मेरा नाथ स्वीकार कर लेगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भोग लगाना कृष्ण को, जरूर लगाना। किसी ने, माता ने हमसे कहा कि प्रभु जी कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो बात से बात निकली सत्संग में, तो माता कह रही मेरे से तो भोग लगाने की सेवा नहीं होगी। तो हमने कहा क्यों? बोला प्रभु जी मुझे घर के दूसरे काम रहते हैं। मैं ठीक है, ठीक है। बोले फिर सुबह में भगवान को भोग लगाओ, दिन में लगाओ, रात को लगाओ। हमने कहा चलो 2 बार लगा लो। नहीं प्रभु जी मैं नियम नहीं बांध सकती हूँ। हमने कहा माता ठीक है, आपकी मर्जी, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने उनसे एक बात कही, आप 3 टाइम खाते हो? बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आपने अपना कैसे नियम बनाया? अपना भी तो नियम बनाया है ना, भगवान का भी बनाओ। हमने कहा मैया कितनी संतान है? बोले 2 बेटे हैं। मैंने कहा 2 बेटों की सेवा करते हो ना? बोले हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो हमने कहा मैया अगर 1 संतान होती तो आप 1 की सेवा करते। भगवान ने 2 दी तो आपने 2 की सेवा की ना, कर रहे हो ना, संभाल रहे हो। कभी आपने ये सोचा कि भगवान ने दूसरा क्यों दिया, अब मैं नियम नहीं पालन कर सकती, मैं सेवा नहीं कर सकती?
तो 2 की सेवा कर रहे हो, खुश हो ना। और अगर भगवान तीसरा दे तो उसकी भी सेवा करोगे ना? नहीं करोगे? बोले हाँ दिल से भगवान ने दिया तो करेंगे, क्यों नहीं। मेरी माता कृष्ण भी तो कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही तो आपका बेटा है। मैं ऐसे क्यों कहूं, कृष्ण भी तो आपका बेटा है ना। कृष्ण ही हमारा बेटा है, कृष्ण ही हमारा लाल है। श्री राधे, कृष्ण ही हमारा लाल है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कृष्ण ही हमारा लाल है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे। तो हमने कहा माता अगर 2 संतान है भगवान ने दी है, 3 होती तो 3 की भी सेवा करते। तो कृष्ण हमारा बेटा है, बस सेवा करो। तो उस माता ने कहा मैं समझ गई, अब मैं सेवा करूंगी। सच में आप भोग लगाओ। और सुनो सुनो सुनो, जब आप भोग लगाओगे घर में खाना तो वैसे ही बनता है। नहीं, ऐसे तो नहीं कि भगवान के लिए आपको अलग से बनाना। आप खाना भोजन तो बन ही रहा है, और भोजन भोग लगाने में कितनी देर, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं है कि आप घर में 4 सदस्य हो तो आप कृष्ण 5वें सदस्य हैं। नहीं, पहले सदस्य तो कृष्ण ही है, और मालिक ही वो है हमारे घर के। सदस्य क्यों बोले, मालिक करता धरता वही है। तो आप सोचो चलो 5 जनों का खाना बनाओ, अभी नहीं, खाना तो 4 का ही बनेगा ना, उनमें से निकाल के भोग लगाना। आप घर में कितनी रोटी बनाते, बोले हम 4 जने हैं 10 रोटी बनाते हैं, 10 ही रोटी बनेगी। उन 10 में से 2 भगवान को भोग लगेगी, वो वापस आपको मिलेगी प्रसाद के रूप में। और इससे आपके बच्चों में सद्बुद्धि आएगी। 25 जनवरी एकादशी है, शर्तिला एकादशी। राधे श्याम, राधे श्याम। अब समझना इस बात को। राधे श्याम। ये आप जब भोग लगाओगे तो आपके घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। श्री राधे। बिना प्याज लहसुन। हाँ, जो लोग नहीं लगाते उनसे हम विनंती कर सकते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए भगवान को भोग लगाओ, आपके घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। मेरा ठाकुर तो, अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान को खिलाओगे, वो भगवान आपको नहीं खिला रहा है? हमको तो कितने समय से खिला रहा है, माँ के पेट से खिला रहा है। जब हम माँ के पेट में थे तभी भी तो वो हमारा पेट भरता था। जन्म लिया तो भी हमारा पेट भरा, मुंह में दांत आए तो भी पेट भरा। आज जितनी उम्र है उसने कभी भूखा नहीं सुलाया, नहीं सुलाया। श्री राम। उसने कभी भूखा नहीं सुलाया और कभी नहीं सुलाएगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कैसे लगता होगा कि घर में रोटियां बन रही है और हम खाते जा रहे हैं, और भगवान मंदिर में खड़े हैं, उनको भोग नहीं लग रहा। जो मालिक हमको खिला रहा है उसी में से उसका दिया हुआ भाव से, प्रेम से वो खुश होता, वो खुश होता। श्री राधे। एक पिता अपने बच्चे के लिए फालूदा लेकर आया। फालूदा समझते? फालूदा क्या समझ गए ना फालूदा? श्री राधे, श्री राधे। तो बहुत अच्छा आइसक्रीम वगैरह कुल्फी डाल के, फालूदा जेली वेली डाल के, नहीं फालूदा, तो बेटे के लिए लाया, बेटा खा लो। उस बच्चे ने क्या किया, पापा आप फालूदा लाए हो ना, पहले आप खाओ। अरे बेटा मैं आपके लिए लाया हूं। बेटा नहीं, पापा पहले आप। बेटा मैं आपके लिए लाया हूं। नहीं पापा पहले आप, भले 1 स्पून खाओ पर आप खाओ। पापा बहुत खुश हो गया। पापा ने ये नहीं सोचा कि मैं खिला रहा हूं तो मुझे क्या खिला रहे हो भाई। नहीं नहीं, पापा तो खुश हो गए। और पिता ने 1 स्पून खाया, बच्चे का मन खुश हो गया, पिता का मन उससे ज्यादा खुश हुआ। ऐसे हमको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसी में से मेरे गोविंद पहले आप खाओ।
पापा ही तो फालूदा लाया और पापा को ही खिलाया गया। भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया है, भगवान को भोग लगाओ और उसे कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।